तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम थर्ड चैप्टर के तरफ चल रहे थे। चैप्टर का नाम था टोर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट। तो इस चैप्टर में हमने टोर्सन इक्वेशन देख लिया था कि टोर्सन इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं और टोर्सन इक्वेशन क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि टोर्सन इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे टोर्सन इक्वेशन। टोर्सन इक्वेशन किसे बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है टी अपॉन जे टाउ अपॉन आर फिर जी थीटा अपॉन एल। ये होता है टोर्सन इक्वेशन। और ये पूरा चैप्टर में ये तीनों इक्वेशन जो है, ये फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा ताकि जो भी क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि टोर्सन रिजिडिटी क्या होता है। टोर्सन रिजिडिटी जैसे देखो यहाँ पे क्या है, टोर्सनल रिजिडिटी है ना। तो टोर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, मतलब कि टोर्सनल रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिड बॉडी मतलब कोई वैसी बॉडी जो मूव नहीं होती है ना। जैसे ये वॉल है, वॉल क्या है? रिजिड है ना। इसे हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा? कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारे लोड को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में ये रिजिड बॉडी। तो मतलब कि जब कोई शेयर स्ट्रेस किसी बॉडी में अप्लाई करते हैं, किसी बीम में या किसी शाफ्ट में अप्लाई करते हैं, तो वो कितना लोड को क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है। उसे हम टोर्सनल रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखो इट इज मेजर of the resistance of deformation under twisting moment। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना, इसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना। रेजिस्टेंस मतलब कि कितना जो है स्क्रैच जो है, कितना जो है शेयर फोर्स, कितना जो है शेयर लोड जो है अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेता है। उसे हम मेजर करने का तरीका क्या कहते हैं? टोर्सन रिजिडिटी। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टी अपॉन जेड क्या होता है? जी थीटा अपॉन एल। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर जी को इधर लेके चले आए तो क्या होगा? टी अपॉन जी जे इक्वल टू थीटा अपॉन एल, है ना। अब इसे हम क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं। तो ऐसे में ये जो है टी को, टॉर्क को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो देखो जैसे क्या हो जाएगा? टी अपॉन थीटा अपॉन एल फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन जी जे, ये हो जाएगा। अब जी जे क्या है? जी जे इक्वल टू क्या है? टोर्सनल SIONL रिजिडिटी। टोर्सनल रिजिडिटी है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये इतना ही था। इसके बाद एक और ऐसा ही टॉपिक है टोर्सनल स्टीफनेस, वो भी देख लेते हैं। टोर्सनल स्टीफनेस तो टोर्सनल स्टीफनेस क्या होता है? देखो टोर्सनल स्टीफनेस, तो टोर्सनल स्टीफनेस जैसे कि हम देख लेते हैं कि ये क्या फॉर्मूला था? टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये फॉर्मूला था टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। अब क्या करेंगे? थीटा को नीचे लेके चले आएंगे, जे को उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? टी अपॉन थीटा इक्वल टू जी जे अपॉन एल। यही हो गया टोर्सनल स्टीफनेस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? टोर्सनल स्टीफनेस। टोर्सनल स्टीफनेस कभी कभार इससे एक आध नंबर का क्वेश्चन दे देता है, लेकिन ज़्यादातर ये इससे क्वेश्चन नहीं आता है।
कभी कभार कभी एग्जामिनर का मन बदल गया तो इससे कोई एक आध क्वेश्चन डाल देगा, ये तो ऑब्जेक्टिव डालेगा, ये तो न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन डाल देता है, लेकिन ज़्यादातर ये उतना मैटर नहीं करता। इसके बाद देख लेते हैं शेयर स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पर शेयर स्ट्रेस कैसा कैसा होता है। टोर्सनल स्ट्रेस ऑन सर्कुलर शाफ्ट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था शाफ्ट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के बेसिकली। सर्कुलर शाफ्ट दो तरह के होते हैं। पहला क्या था, सॉलिड था, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, है ना। अब दूसरा क्या है, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लेंगे सोलर सर्कुलर शाफ्ट में स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है। जब ये स्ट्रेस जनरेट होता है तो इसका शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्या था, टॉर्सनल स्ट्रेस इन सॉलिड क्रॉस सेक्शन, सॉलिड क्रॉस सेक्शन। जैसे कि हम जान रहे हैं सॉलिड का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सॉलिड का क्रॉस सेक्शन इस तरह से होता है ना, सॉलिड का क्रॉस सेक्शन इस तरह से होता है ना। सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन इस तरह से होता है। अब ऐसे में देखो कि ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है ना, पॉइंट है जिसे ये सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आर, और नीचे का सब जगह का डिस्टेंस आर ही होगी, है ना। तो देखो जैसे कि हम इसे कंसिडर करते हैं कि जैसे सुनो, इसे हम मिड पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड करते हैं दो बराबर भागों में इस तरह से। अब इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो कि अगर इसको ना हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे रोटेट करते हैं, जैसे कि ये कोई शाफ्ट है ना, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की डायरेक्शन होता है ना क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में इसे हम रोटेट करते हैं। तो रोटेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ से, और नीचे इधर क्या इस डायरेक्शन में जाएगा। ये वाला पार्ट है जो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट है जो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम होगा, स्ट्रेस कहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझ लो कि यहाँ पे तो पॉइंट पे तो स्ट्रेस जीरो होता है ना, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो है, आर का यहाँ पे आर जीरो है तो स्ट्रेस भी जीरो होगा। तो जैसे कि हम जैसे जैसे यहाँ से इस तरफ की इधर की ओर बढ़ते जाते हैं, इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से, इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम होता जाएगा, है ना, मैक्सिमम होता जाएगा, यहाँ तक मैक्सिमम होगा। अगर इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा, फिर मैक्सिमम बढ़ते जाएगा, है ना, ये मैक्सिमम बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ से जीरो से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ते जाएगा इस तरह से। फिर अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम बढ़ते जाएगा, स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, है ना, ठीक है। अगर देखो जैसे कि अगर हम यहाँ से ऐसे डायग्राम बनाए तो डायग्राम पहले कहाँ था, पहले जो यहाँ स्ट्रेस क्या था, जीरो है, यहाँ पे क्या था, स्ट्रेस जीरो था, फिर स्ट्रेस बढ़ के यहाँ पे इतना हो गया, फिर ये बढ़ा तो इतना हो गया, फिर बढ़ते गया, फिर से बढ़ा, फिर बढ़ते बढ़ते इस तरह से हो गया, है ना। अब जो यहाँ पे सबसे आउटर लेयर जहाँ पे आर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो देखो जैसे कि यहाँ पे अगर स्टार्ट करें तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें मैसेज करना कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इधर बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या है, जीरो है, जैसे इधर से स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से होगा,
इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शेयर स्ट्रेस अगर आर की वैल्यू 0 है तो टाउ की वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू 0 है तो टाउ की वैल्यू क्या होगा, टाउ जो है ये भी तो 0 हो जाएगा ना। पहला केस में आर की वैल्यू 0 है तो टाउ की वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ये इसका डायमीटर क्या है, डी है ना, इसका डायमीटर तो डी ही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर डी है। वही डी को हम कैसे लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं डी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा में अगर आर को हम मैक्सिमम कर दें, आर को मैक्सिमम कर देंगे तो टाउ मैक्सिमम आ जाएगा ना, टाउ मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 16t/π/d³। ये फॉर्मूला था ना। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से ड्राइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से ड्राइव करके दिखाता हूँ। जैसे कि टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या था, टाउ मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम, है ना, टाउ मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम। यहाँ पे T/J था, T/J, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जे का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जे इक्वल टू π/32 इंटू d⁴, इतना होता है ना। अब देखो ये आर को इधर लेके चले जाएंगे, आर को इधर लेके चले जाएंगे, क्या होगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू टी फिर आर मैक्सिमम अपॉन जे, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, आर को जो डी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डी को, सॉरी ये जो फॉर्मूला ये मैंने गलत लिख दिया, 2r होगा ना, d इक्वल टू 2r, ठीक है, दिमाग में नहीं था, तो d इक्वल टू 2r। तो हम क्या करेंगे, ये जो है r को हम d के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो t यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे, r को d/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है, r को d/2 लिख देंगे। अब देखो ये करेंगे, क्या करेंगे, j को हम ये फॉर्मूला लिख देंगे π/32 इंटू d⁴, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो जो मिल रहा है उसे काट देंगे, तो हम क्या करेंगे 32 को ऊपर ले चले जाएंगे, तो 32 t हो जाएगा यहाँ पे, या d हो जाएगा, है ना। अब नीचे क्या हो जाएगा, π/d⁴ हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे, तो ये 2 भी तो नीचे आ रहा है ना, या 2 होगा फिर पाई होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम, 2 6 यहाँ 16 आ जाएगा, 16 फिर एक डी ऊपर से कट गया, एक डी नीचे से कट गया, 3 आ जाएगा। तो ये टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 16t/π/d³, ये हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये टाउ मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ें याद कर लेना है। अगर कहीं डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बताना कि कहाँ डाउट्स है, मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। देखो यही फॉर्मूला आ गया ना, ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। फिर से आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेस कैसे आ गया। हम इसे क्या करते हैं, ये कोई शाफ्ट है, उसे पकड़ के ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट करेंगे तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे क्या स्ट्रेस 0 हो जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट पे स्ट्रेस 0 होगा। लेकिन इसके आउटर सबसे मैक्सिमम, जहाँ पे आर मैक्सिमम है आउटर लेयर पे, क्या स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा हर पॉइंट पे, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो अब बढ़ते जा रहा है। अब ये क्या है, टोटल इसका डायमीटर डी है, डी इक्वल टू 2r, इतना तो पता है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे आर रखते हैं, आर अगर 0 है तो टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब भाई यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में अगर आर मैक्सिमम हो, आर मैक्सिमम कहाँ पे होगा, आर मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएगा ना, जैसे कि आर मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा, 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 ठीक है। तो आर मैक्सिमम अगर होगा तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा ना, जहाँ पे आर मैक्सिमम होगा वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला पता है तो हमने इस फॉर्मूला को लिख दिया, और आर को इधर लेके चला गया तो क्या होगा, T/R/J, जे का फॉर्मूला पता है क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अगर आपको कहीं डाउट है दोस्त तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। ये तो था सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे होलो सर्कुलर शाफ्ट। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं सर्कुलर टोर्सन स्ट्रेस इन होलो सर्कुलर शाफ्ट। तो होलो सर्कुलर शाफ्ट में टोर्सन स्ट्रेस कैसा होता है, इसका फॉर्मूला कैसा होता है, ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा, होलो सर्कुलर शाफ्ट का डायग्राम इस तरह से बनेगा। होलो सर्कुलर शाफ्ट कहने का मतलब है कि पाइप आप देखो ना, जिससे पानी प्रोवाइड करवाते हैं, पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो क्या होता है, बीच में क्या होता है, खाली होता है ना, बीच में होल होता है, लेकिन किनारे किनारे या तो उसकी थिकनेस कम होती है या तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। वही चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है ना। तो मतलब कि इसकी थिकनेस इतना है। देखो हम क्या करेंगे इससे ना, जैसे कि ये क्या है, इसका इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर DI, इनर डायमीटर इसका है, ठीक है। और ये इसका आउटर डायमीटर है, ठीक है ना। ये इसका आउटर डायमीटर डी ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, इससे। तो अगर हम इसमें स्ट्रेस जनरेट करने की कोशिश करेंगे, इसे रोटेट करेंगे, ऐसे पर कि हम इसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेगा ना। पहले इसे हम बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये तो इसका मिड पॉइंट बीच में है, ये इसका मिड पॉइंट ये है। इसे 2 बराबर भागों में बांटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस तरह से बांटेंगे, इधर से बांट देंगे इसको, ठीक है। अब हम इसे रोटेट करेंगे, तो इसमें भी इस तरह इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इसमें भी इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्योंकि ये क्लॉक बाय डायरेक्शन में है, तो ऐसे होगा ना, क्लॉक बाय डायरेक्शन में, तो इस तरह से। अब हम देखेंगे ये मिड पॉइंट पे ना, मिड पॉइंट पे क्या होता है, स्ट्रेस 0 होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना, स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। यहाँ से भी स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ से भी स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ से भी स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, अगर इसे स्ट्रेस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पे तो भाई कुछ पार्ट है ही नहीं, ये खाली है ना, पाइप की तरह है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस आएगा नहीं, स्ट्रेस तो ये मटेरियल में आएगा ना। तो मटेरियल की थिकनेस ये है, तो स्ट्रेस यहाँ पे बढ़ते जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा इस यहाँ से, फिर यहाँ से भी स्ट्रेस बढ़ेगा, सॉरी यहाँ से स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, अब इधर भी स्ट्रेस बढ़ेगा, हर डायरेक्शन में स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है, हर पॉइंट पे। यहाँ से भी बढ़ेगा, ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसे मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना, यहाँ पे जिसका 2 डायमीटर है, एक पहला डायमीटर इनर डायमीटर है और दूसरा है आउटर डायमीटर। तो हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम, पहले तो आर पे क्या, आर अगर 0 है तो टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सेकंड केस देखेंगे, अगर आर मैक्सिमम है, तो क्या होगा, टाउ भी मैक्सिमम होगा ना। और टाउ मैक्सिमम है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है टाउ मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम, ठीक है। मैं छोटा करके लिखता हूं ताकि और ज़्यादा आ जाए। इसका मतलब है टाउ मैक्सिमम अपॉन आर मैक्सिमम, है ना। अब यहाँ क्या था, टी अपॉन जे है, ठीक है। तो आर को उधर लेके चले जाएंगे तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इक्वल टू टी आर मैक्सिमम अपॉन जे की वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है जे की वैल्यू, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू टी अपॉन डी को क्या करेंगे ना, क्योंकि डी मैक्सिमम है, आर यहाँ पे आर मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम यहाँ से कहाँ जाएगा, आर मैक्सिमम यहाँ से यहाँ पे आएगा ना, या तो यहाँ से यहाँ पे, या तो यहाँ से यहाँ पे। तो
आर मैक्सिमम इक्वल टू कहाँ तक टच करेगा, आउटर डायमीटर तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक टच करेगा तो आर मैक्सिमम आएगा, मतलब आउटर डायमीटर तक। तो यहाँ लिखेंगे आउटर डायमीटर बाय 2, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे पाई बाय 4, पाई बाय 32, सॉरी पाई बाय 32, जे की बदले क्या लिखेंगे पाई बाय 32। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू पाई अपॉन 32 डी पे पावर 4। तो यहाँ पे क्या है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, तो क्या होगा, पहले तो आउटर डायमीटर का पावर 4 माइनस इनर डायमीटर का पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम इसे ना, इसे कट करने के लिए, आउटर डायमीटर को ऊपर कट करने के लिए ना, हम इसे एक बाहर कॉमन निकाल लेंगे। टाउ मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया, पहले तो हम इसे उधर लेके जाएंगे 32 टी डी नॉट अपॉन पाई इंटू 2 इंटू ये डायमीटर को बाहर निकाल लेंगे, तो डी पावर 4 ये हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो वहाँ 1 आ जाएगा, फिर माइनस डी आई अपॉन डी आई पे पावर 4, फिर डी नॉट पे पावर 4, ये हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ कि ये बस कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। 32 को ऊपर ले चले आए और 2 को नीचे ले चले आए, फिर अरेंज कर दिए। अब यहाँ पे क्या किया हमने, डी नॉट 4 को कॉमन बाहर निकाल लिया, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे नीचे में चला आएगा, ठीक है। अब इसे काटने की कोशिश करेंगे तो कटेगा कैसे, कटेगा इस तरह से कि 16 दूनी 32, ये इतना आ गया, फिर यहाँ पे ये कट गया, फिर यहाँ पे ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी नॉट पे पावर क्यू, फिर 1 माइनस डी आई पे पावर 4 अपॉन डी नॉट पे पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे इसे के मान लेंगे, इसको के मान लेंगे, डी आई अपॉन डी नॉट को ना हम के मान लेंगे। के मान लेंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर इसे हम के मान लेंगे तो के मानने से ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, टाउ मैक्सिमम 16 टी अपॉन पाई डी आउटर डायमीटर पावर क्यू, फिर 1 माइनस के पर पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। और यही इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आई होप आपको दोस्तों इस सारी फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको डाउट्स है तो आप हमें पूछ लेना कि कहाँ डाउट्स है, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। कहीं भी डाउट नहीं रखना है, हमेशा पूछना है कि क्या डाउट है, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। अगर डाउट पूछते हो ना तो सबसे पहले टाइमिंग वहाँ पे शो करो कि ये इस टाइमिंग पे हमें डाउट्स है, तो मैं भी समझ जाऊँगा कि हाँ आप कहाँ समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप एक्सप्लेन करो कि क्या डाउट है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, देख लेते हैं इसी बेस की क्वेश्चन कैसा आता है गेट एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर 50 mm is subjected to twisting moment of T equal to 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। as shown in the फिगर में दिया हुआ है एक बार है जो इसका एक एंड फिक्स है, इसका एक एंड फ्री है। फ्री एंड पे हम क्या कर रहे हैं, टॉर्सनल टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या निकालना है, द शेयर स्ट्रेस एट अ रेडियल डिस्टेंस 15। तो इसके रेडियल डिस्टेंस पे शेयर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज मेगा पास्कल, मेगा पास्कल में निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डायमीटर कितना है, मतलब डी इक्वल कितना दिया हुआ है 50 mm, है ना, 50 mm दिया हुआ है। सब्जेक्टिव टू ट्विस्टिंग मोमेंट टी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, टी इक्वल टू ध्यान से देखना, टी इक्वल टू 2 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। बेसिकली इसे मीटर में दिया हुआ है, लेकिन हमें इसका आंसर क्या निकालना है, मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को हम क्या कहते हैं, जो कभी बताता हूँ, देखो। उसके बाद रेडियल क्या है, रेडियल डिस्टेंस ये आर है, आर इक्वल टू क्या है 15 mm, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस निकालना है, ये शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर स्ट्रेस किसमें निकालना है, मेगा पास्कल में। शेयर स्ट्रेस मेगा पास्कल में निकालना है। अब मेगा पास्कल हमको हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऐसे में ये जो है मीटर में है तो इसे mm में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 10 पावर, ये किलो न्यूटन है ना, तो किलो न्यूटन का 10 पावर 3 आएगा। फिर मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 10 पावर 3।
तो इसे हम ऐसे करेंगे 2 × 10⁻6 आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, इतना आ जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हमें निकालना क्या है, शेयर स्ट्रेस। तो हमें पता है शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है τ/r, ठीक है। τ/r इक्वल टू क्या है T/J, ठीक है। इस तरह से निकालना है। अब क्या करेंगे हम ना टाउ को निकालना है, तो टाउ इक्वल टू ये हो गया, फिर PR लिख देंगे इधर, फिर इधर नीचे J लिख देंगे, ठीक है। अब इसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू T × R π/32 D⁻4, ये हो जाएगा। मैंने कई बार बताया, मैंने इसके पहले में प्रूफ किया था कि कैसे आता है। तो देखो अब क्या करेंगे ना, T की वैल्यू रख देंगे। T की वैल्यू कितना है, T की वैल्यू क्या है 2 × 10⁻6, R कितना है, R 15 है ना, 15 है, अपो लिखेंगे π/32। D की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू 50 है, 50/4। तो इसका आंसर निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर निकालेंगे तो हमें इतना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू 48.91 मेगापास्कल, ठीक है। इसका ये आंसर आ जाएगा, ये क्या है, आंसर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे ये आया और कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जब ये लेक्चर खत्म होगी तो मैं इसके सारे PYQ भी करवाऊंगा, तो हरवाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर 80 mm, डायमीटर क्या है 80 mm है, ठीक है। डायमीटर 80 mm लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट टू ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ T, ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब T कितना दिया हुआ है 10 × 10⁻6 Nm/mm, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या देखेंगे कि क्या निकालना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना, टाउ मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। टाउ मैक्सिमम कहने का मतलब है कि टाउ मैक्सिमम कब निकाल सकते हैं, जब R की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। हमने क्या पढ़ा है, अगर R की वैल्यू मैक्सिमम है तो टाउ भी मैक्सिमम होगा, है ना। तो टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अच्छे से देखा है। टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है 16T/πdq, 16T/πdq। तो ये क्या 16 हो गया, और T की वैल्यू क्या है 10 × 10⁻6, ठीक है। अपन यहाँ क्या पाई, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 80/Q, ठीक है। इतना हो गया। तो इतना का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू तो इतना का अगर आंसर निकालेंगे तो क्या होगा 99.52 मेगापास्कल, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या है आंसर हो गया। दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें एक मैसेज करना, कमेंट करना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवेट, ठीक है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप हमें मैसेज जरूर करना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है समझने वाला। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर 30 mm दिया हुआ है, डायमीटर 30 mm दिया हुआ है, ठीक है। हैविंग शेयर मॉडुलस मतलब शेयर रिजिडिटी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, G = 80 GPa, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू मोमेंट अस्टोनी बिलो, मतलब यहाँ पे एक मोमेंट भी दिया हुआ क्या, T = 20 kN/m। व्हाट इज द मैक्सिमम
व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप एट पेरीफेरी ऑफ द शाफ्ट एट ए। तो यहाँ ध्यान देने वाले दोस्त, यहाँ बात है ये है कि स्ट्रेस जो कहाँ पे लग रहा है, ये जो टॉर्क कहाँ पे लग रहा है, टॉर्क कहाँ पे लग रहा है, टॉर्क इसका जो है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे बी मान लेता हूँ, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो टॉर्क कहाँ लग रहा है, सी पॉइंट पे लग रहा है। यहाँ ध्यान देना, टॉर्क सी पॉइंट पे लग रहा है, और निकालना कहाँ है, निकालना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ, एट ए पॉइंट पे, यहाँ पे ए पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना कि मान लेते हैं ये जो एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है। अब एक तो इसका एंड ये है, एक इसका एंड है, ये क्या है, बीच का है, ठीक है, इसका बीच का पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे शेयर लगा रहे हैं, यहाँ पे शेयर लगाएंगे। तो जब एक तो यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो ऐसे फिक्स है, मतलब इसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे एक शेयर लगा रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे एक शेयर लगा रहे हैं, यहाँ तो ऐसे फिक्स है ना, यहाँ तो फिक्स है, और यहाँ पे ऐसे शेयर लगा रहे हैं इस तरह से। तो ये ब्रेक होगा, जहाँ कहाँ स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा, इसके इस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा, लेकिन हमें निकालना कहाँ है, इसके इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना, ठीक है। हम यहाँ पे फोर्स, बीच में फोर्स लगा रहे हैं, बीच में टॉर्क लगा रहे हैं, इस तरह से ऐसे घुमाने के लिए, लेकिन यहाँ फिक्स है। तो हम ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये जहाँ फिक्स है ना, वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री है ना, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस इस एंड पॉइंट पर होगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, मतलब फ्री एंड पे, इस पॉइंट पे, एंड पे निकालना है। तो देखो, तो क्या होगा, एट फ्री एंड नो टॉर्क एट फ्री एंड ए, ठीक है, एट फ्री एंड ए नो टॉर्क applied. So at periphery point A मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा, ठीक है। जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा, हम टॉर्क यहाँ पे लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ पे बी पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे ए पॉइंट पे नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सही होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है, समझना है कि क्या समझ कर करें क्या नहीं करें, तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन समझाऊंगा। लेकिन ये जो फ्री एंड पे ना, यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जीरो होगा, इतना ध्यान रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये होलो शाफ्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले अगर होलो शाफ्ट है ना तो इसका 2 डायमीटर होगा, या पहले तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक तो ये शाफ्ट है, होलो शाफ्ट है, इसका एक एंड फिक्स है, इसका एक एंड फ्री है, और फ्री एंड पे ही एक टॉर्क लगा दिया गया है। टॉर्क की वैल्यू क्या, T इक्वल टू 5 किलो न्यूटन पर एम एम, ठीक है, 5 किलो न्यूटन पर एम एम, यहाँ पे पर एम एम है, ठीक है। उसके बाद इसका आउटर डायमीटर कहने का मतलब है इसका आउटर डायमीटर ये हो गया ना, इसका आउटर डायमीटर ये हो गया, और इसका इनर डायमीटर मतलब ये हो गया, इसका इनर डायमीटर ये हो गया। तो इसका आउटर डायमीटर कितना है 100 mm, इनर डायमीटर कितना है 80 mm। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड शेयर स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन एट आउटर एंड इनर सरफेस, मतलब इसका आउटर सरफेस पे निकालना है शेयर स्ट्रेस, और इसका इनर सरफेस भी इसको निकालना है शेयर स्ट्रेस। तो आउटर सरफेस का मतलब क्या है कि आर मैक्सिमम होगा, है ना। आउटर सरफेस मतलब यहाँ से इस पॉइंट, जैसे कि अगर हम इस पॉइंट से देखें तो यहाँ से ये क्या है, आर मैक्सिमम है ना, यहाँ से यहाँ तक आर क्या है, मैक्सिमम है। तो आर मैक्सिमम पे ही ना आर मैक्सिमम पे ही आउटर होगा, ठीक है, इसका आउटर पे ही आर मैक्सिमम हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो इस जब आर मैक्सिमम होगा तो टाउ भी तो मैक्सिमम होगा ना भाई, टाउ मैक्सिमम को ही टाउ आउटर भी बोल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख लेते हैं पहले क्या देखेंगे, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है 16t अपॉन पाई डी पे पावर डी नोट क्यू अपॉन 1 माइनस के पावर 4। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा कहाँ था, होलो, इसका जो होलो का जो ड्राइव कर रहे थे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल रहे थे ये वाला, तो ये फॉर्मूला आया था ना, ये फॉर्मूला आया था। इसी फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो पहले हम के की वैल्यू निकालेंगे, के इक्वल टू क्या होता है डी नोट अपॉन डी, क्या डी इनर डायमीटर फिर आउटर डायमीटर, ठीक है। इनर डायमीटर क्या है, इनर डायमीटर मतलब 80 है, 80 mm, फिर ये क्या है 100 mm। तो हम निकालेंगे तो क्या होगा इसका, तो इसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.8। अगर के पर पावर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.4096, इतना हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब इसे हम इस तरह से कर देते हैं। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या टाउ मैक्सिमम क्या 16, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा ना, अपॉन पाई के पाई हो गया, डी नोट मतलब यहाँ क्या 100 पे पावर 3, ठीक है, फिर 1 माइनस ये क्या 0.4096, इतना निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा इसका देख लेते हैं। इतना हो गया, ठीक है, ये गुना 100 क्यों कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ गया है टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 43.153 मेगा पास्कल, ये इसका आंसर आ गया टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या था, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू टाउ आउटर क्या हो गया 43.153 मेगा पास्कल, ठीक है। पहले तो हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला टाउ आउटर का वैल्यू, टाउ आउटर की वैल्यू ये हो गया, टाउ आउटर की वैल्यू निकल गया। अब निकालना टाउ इनर की वैल्यू, तो टाउ इनर की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। जब आर मैक्सिमम होगा तो टाउ भी मैक्सिमम होगा, अगर आर मिनिमम होगा तो टाउ भी मिनिमम होगा, इतना तो हमें पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाउ इनर लिखेंगे अपॉन टाउ आउटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये देखो आर मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ भी आर मैक्सिमम होगा, यहाँ पे भी
आर मैक्सिमम होगा, सॉरी आर मिनिमम अपन आर मैक्सिमम। चलो कोई नहीं, इसे हम ऐसे लिखेंगे ये क्या है, आर इनर लिखेंगे, आर इनर अपन आर आउटर, आर आउटर लिख देंगे, ठीक है, इतना लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे ना, आउटर को जो है इधर लेके चले आएंगे, समझ गए, आउटर को हम इधर लेके चले आएंगे। तो टाउ इनर क्या हो गया, टाउ इनर इक्वल टू आर इनर अपॉन आर आउटर इंटू टाउ आउटर, ठीक है। तो अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे तो आर इनर की वैल्यू क्या होगी, आर इनर की वैल्यू 80 अपॉन ये 100 इंटू टाउ आउटर की वैल्यू क्या हो गया, टाउ आउटर की वैल्यू 43.153 मेगा पास्कल। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पे 2 मेगा पास्कल, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन थोड़ा सा बोर्डिंग है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये तो मानता हूँ कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना दोस्त, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आपको लगेगा कि भाग जाऊँ उठ करके, पढ़ाई छोड़ करना बंद कर दो, कभी भी ऐसा लगता है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने लगते हैं ना, तो लगता है कि पढ़ाई करते हुए छोड़ कर भाग जाए, छोड़ दे, फाड़ करके फेंक दे। लेकिन क्या करना है, फिर से हमें लगना है, एक बार ना सोल्व हुआ, 2 बार ना सोल्व हुआ, बार बार उसे सोल्व करने के देखना है, फिर देखना है कहाँ पे गलत हो रहा है, पूछना है। अगर खुद से सोल्व नहीं हो रहा है तो पूछो दूसरे से कि कहाँ सोल्व हो रहा है, कहाँ क्या क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद उस दिक्कत को मॉडिफाई करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन लगाओ, तब आपके जो है बेस क्लियर होगा। और कहीं जहाँ समझ नहीं आ रहा पूछो, है ना, उस चीज़ का डाउट उसी समय पूछ लो, ठीक है। नहीं तो वो डाउट हमेशा बने रहेंगे और आपके जो है आने वाले एग्जाम में जो है आपको हमेशा वो दिक्कत देगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, टेलीग्राम सेक्शन में मैसेज करना, या तो आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना आप, तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर से बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम PYQ भी करेंगे, PYQ सीरीज लाएंगे जिसमें सारे चैप्टर को जो जितने भी PYQ है हम अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।